नमस्कार। आज बात करते हैं भारत के एक ऐसे उद्यमी की जिनकी कहानी और सबक दोनों ही कमाल के हैं। नाम है धीरूभाई अंबानी। सोचिए, एक पेट्रोल पंप अटेंडेंट कैसे भारत की सबसे बड़ी कंपनी बना सकता है? ये सवाल ना सबके मन में आता है। मतलब एक साधारण सा इंसान, ना कोई बड़ी डिग्री, ना कोई खानदानी पैसा, और उसने खड़ा कर दिया एक ऐसा एम्पायर जो आज देश की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो चलिए इस सफर को ना जरा करीब से देखते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक सक्सेस स्टोरी नहीं है, ये एक तरह का ब्लूप्रिंट है। आज के हर स्टार्टअप फाउंडर के लिए इसमें कुछ बहुत ही गहरे और काम के सबक छिपे हुए हैं। हर बड़ी कहानी की तरह ही इनकी कहानी की शुरुआत भी बहुत ही मामूली थी। धीरूभाई अंबानी का सफर हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाता है कि आपकी शुरुआत कहाँ से होती है ये उतना मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपकी मंजिल क्या है। वो गुजरात के एक छोटे से गांव में पैदा हुए। घर के हालात मतलब आर्थिक स्थिति कुछ ऐसी थी कि बहुत ही कम उम्र में उन्हें काम की तलाश में घर छोड़ना पड़ा। और जानते हैं ये तलाश उन्हें कहाँ ले गई? यमन। अब यमन में उन्होंने एक पेट्रोल पंप पर काम करना शुरू किया। लेकिन वो सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, वो असल में उनके लिए बिजनेस की पहली क्लास थी, उनकी पहली पाठशाला, जहां उन्होंने ट्रेड के मतलब व्यापार के बेसिक रूल्स सीखे। और बस यही वो माइंडसेट था जिसने सब कुछ बदल दिया। देखिए, एक नॉर्मल कर्मचारी क्या सोचता है? अपनी सैलरी के बारे में, अपने काम के बारे में, है ना? पर धीरूभाई वो पूरे बिजनेस को समझने की कोशिश कर रहे थे। वो एक मालिक की तरह सोच रहे थे। हमेशा इस फिराक में रहते थे कि नया मौका कहाँ से मिल सकता है। तो यमन से जो कुछ भी सीखा, वो सारी समझ और एक बहुत बड़ा सपना लेकर वो इंडिया वापस आए। और इस बार उनका लक्ष्य एकदम क्लियर था। अब नौकरी नहीं करनी, अब अपना खुद का कुछ खड़ा करना है, कुछ बहुत बड़ा। हाँ, जेब में पैसे बहुत कम थे, लेकिन हिम्मत और खुद पर यकीन वो भरपूर था। और इसी के दम पर उन्होंने एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी से अपने सफर की शुरुआत की। उनका रास्ता ना बड़ा क्लियर था। पहले मसालों का ट्रेड शुरू किया, फिर देखते ही देखते पॉलिएस्टर मार्केट के किंग बन गए। लेकिन उनका सबसे बड़ा, सबसे रेवोल्यूशनरी कदम जानते हैं क्या था? स्टॉक मार्केट को आम लोगों के लिए खोल देना। और फिर धीरे धीरे उन्होंने एक ऐसा बिजनेस खड़ा किया जहां धागे से लेकर कपड़ा बनाने तक, मतलब प्रोडक्शन का हर स्टेप, सब कुछ एक ही कंपनी के कंट्रोल में था। इसी को कहते हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन। तो सवाल ये है कि धीरूभाई अंबानी की इस कमाल की जर्नी से आज के स्टार्टअप फाउंडर्स क्या सीख सकते हैं? चलिए 4 सबसे जरूरी लेसन्स को समझते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी सबक, हमेशा बड़ा सोचो। धीरूभाई ने कभी छोटा सपना देखा ही नहीं। उनकी सोच हमेशा यही थी कि कुछ ऐसा करना है जो पहले किसी ने सोचा भी ना हो। आज के स्टार्टअप्स के लिए इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सिर्फ एक छोटा मोटा प्रोडक्ट बनाने पर फोकस मत करो। सोचो, धीरूभाई सिर्फ पॉलिएस्टर नहीं बेच रहे थे, वो तो इंडिया की पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बदलने का सपना देख रहे थे। बिल्कुल वैसे ही आज के फाउंडर्स को ये सोचना चाहिए कि वो अपनी पूरी इंडस्ट्री को कैसे डिसरप्ट कर सकते हैं, कैसे बदल सकते हैं। याद रखिए, जो सोच सकते हैं वो कर सकते हैं। दूसरा सबक, सिस्टम को समझो। जिस भी फील्ड में काम करना है उसके सिस्टम को गहराई से समझो। धीरूभाई को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि रूल्स और पॉलिसीज को समझे बिना कोई भी बड़ा गेम नहीं खेल सकता। उस जमाने में लाइसेंस राज के जो मुश्किल नियम कानून थे, उन्होंने उसको इतना गहराई से समझा कि दूसरों से पहले ही मौके पहचान लेते थे। आज के एंटरप्रेन्योर्स के लिए इसका मतलब है कि जीएसटी, फंडिंग के नियम, कॉर्पोरेट कंप्लायंस, इन सब की सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि एक डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तभी तो बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ पाएंगे। तीसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट सबक है नेटवर्क और विश्वास की ताकत। धीरूभाई का ये मानना था कि सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, लोगों का भरोसा होता है। सोचिए, जब उन्होंने आम आदमी को अपनी कंपनी का शेयर होल्डर बनाया, तो वो सिर्फ पैसा नहीं उठा रहे थे, वो तो एक तरह का मूवमेंट खड़ा कर रहे थे, जहां लाखों लोगों का भरोसा ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। आज भी फाउंडर्स के लिए अपने इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स और अपनी टीम का भरोसा जीतना ही सक्सेस की सबसे बड़ी गारंटी है। और चौथा सबक, कभी हार मत मानो। धीरूभाई के रास्ते में भी मुश्किलें कम नहीं थीं, बहुत थीं, लेकिन वो हमेशा टिके रहे, डटे रहे। देखिए, हर स्टार्टअप की जर्नी में अप्स एंड डाउन्स तो आते ही हैं,
कभी मार्केट बदल जाता है, कभी फंडिंग की दिक्कत आती है, तो कभी बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स रास्ता रोककर खड़े हो जाते हैं। पर जीता वही है जो आखिर तक टिका रहता है। धीरूभाई की कहानी इसी चीज की, इसी जिद की सबसे बड़ी मिसाल है। तो धीरूभाई की कहानी से प्रेरणा तो मिलती है, लेकिन असली सवाल ये है कि उनके प्रिंसिपल्स को फॉलो करके आज का कोई एंटरप्रेन्योर अपनी जर्नी कैसे शुरू कर सकता है। आज इंडिया में स्टार्टअप्स के लिए मौके पहले से कहीं ज्यादा हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक सॉलिड शुरुआत के लिए कुछ बेसिक चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, वरना होता क्या है कि कई अच्छे आइडियाज भी आगे नहीं बढ़ पाते। याद है धीरूभाई का वो सबक, सिस्टम को समझो? आज के ज़माने में इसका मतलब ये है कि अपने बिजनेस की नींव एकदम पक्की रखो। बहुत सारे अच्छे आइडियाज़ सिर्फ इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उनका रजिस्ट्रेशन और लीगल स्ट्रक्चर शुरू से ही ठीक नहीं होता। तो एक मजबूत नींव का मतलब क्या है? मतलब है कि अपने बिजनेस को पहले दिन से ही एक सही लीगल पहचान देना, चाहे वो सही कंपनी स्ट्रक्चर चुनना हो या फिर स्टार्टअप इंडिया और एमएसएमई जैसी सरकारी स्कीमों का फायदा उठाना हो। तो अगर धीरूभाई अंबानी की तरह अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी शुरू करनी है, तो सही पहला कदम उठाना सबसे ज़रूरी है। स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन, एमएसएमई और सही बिजनेस स्ट्रक्चर, इन जैसे फाउंडेशनल स्टेप्स के लिए अगर सही गाइडेंस चाहिए तो सही जानकारी जुटाना ही एक अच्छी शुरुआत है। और ऐसी ही जानकारी के लिए www.nidbest.in को देखा जा सकता है।